का इंग्लिश कंपेनियन। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू करने के पहले आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा मैं। इंग्लिश में जैसा कि हमने समझा था, हर एक सेंटेंस में अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स यानी कि जिसके बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इन सब्जेक्ट्स को इंग्लिश लैंग्वेज में हम दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे आपको आगे जाते हुए समझ आ जाएगा, बट अभी के लिए यह समझ लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट को या कैटेगरी 1 में हम डालेंगे या कैटेगरी 2 में डालेंगे। आइए देखते हैं कि ये दो कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स है क्या। कैटेगरी नंबर 1, आई, वी, यू, दे। आई यानी कि मैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हूं, मैं खुद के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। वी यानी कि हम सब के बारे में कोई सेंटेंस बन रही है। यू यानी कि तुम्हारे बारे में मैं कोई सेंटेंस बना रहा हूं। दे यानी कि वो लोग, उनके बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। तो जो कैटेगरी 1 होता है सब्जेक्ट्स का, उनमें आते हैं आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, आई, वी, यू, दे। कैटेगरी 2 में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको हम बोलेंगे ही, शी, इट और प्रिया। एक्सप्लेन करता हूं। ही यानी कि उसके बारे में थर्ड पर्सन में सेंटेंस बनाया जा रहा है। शी यानी कि ही का फीमेल फॉर्म, शी के बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। इट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बनाया जा रहा है। और प्रिया स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन। अगर हम कोई भी प्रॉपर नाउन के बारे में सेंटेंस बना रहे हैं तो उसको प्रिया से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन। प्रिया की जगह हम राहुल का नाम भी यूज कर सकते हैं। प्रिया की जगह हम कोई शहर का नाम यानी कि कैलकाटा भी यूज कर सकते हैं, दिल्ली भी यूज कर सकते हैं। प्रिया की जगह हम कोई कंट्री का नाम भी यूज कर सकते हैं यानी कि इंडिया। जब भी हम इंडिया के बारे में या फिर मुंबई के बारे में या फिर दिल्ली के बारे में या फिर राहुल के बारे में कोई भी प्रॉपर नाउन के बारे में अगर हम सेंटेंस बना रहे होंगे तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा। तो हमने ये समझा है अभी तक कि दो कैटेगरीज होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स के। पहला कैटेगरी आई, वी, यू, दे। दूसरा कैटेगरी ही, शी, इट, प्रिया। प्रिया यानी कि प्रॉपर नाउन। इसी चीज के साथ हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझना। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको अपने सुबह का डेली रूटीन बनाता हूं और उसके बाद अपनी बहन के सुबह का डेली रूटीन बताता हूं। सबसे पहले मैं अपने रूटीन के साथ शुरू करता हूं। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे यानी कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग। I go to college by 9 o'clock. I go to college by 9 o'clock. I eat lunch at 12 o'clock. I eat lunch at 12 o'clock. तो ये था मेरा रोज सुबह का रूटीन। अब देखते हैं कि अगर मैं अपनी बहन की रूटीन को बता रहा हूं तो इन सेंटेंसेस में क्या फर्क आ जाएगा। याद रखिएगा, मैं I के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। I इज कैटेगरी 1 ऑफ सब्जेक्ट। बट अगर मैं अपनी बहन के बारे में सेंटेंस बना रहा हूंगा तो वो कैटेगरी 2 में आ जाएगा, क्योंकि मैं शी के बारे में, उसके बारे में सेंटेंस बना रहा हूं। आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में क्या फर्क होगा। माई सिस्टर वेक्स अप एट 7 AM. माई सिस्टर वेक्स अप एट 7 AM. माई सिस्टर ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग. शी ब्रशेज हर टीथ एवरी मॉर्निंग. शी brushes her teeth every morning. She goes to college at 9 o'clock. She goes to college at 9 o'clock. She eats lunch at 12 o'clock. She eats lunch at 12 o'clock. अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में फर्क क्या था।
जब मैं खुद के बारे में सेंटेंसेस बना रहा था, यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट कैटेगरी 1 में था, तब मैंने वर्ब्स को सीधा सीधा उधर प्लेस कर दिया सेंटेंस में, यानी कि आई गो टू कॉलेज, आई ईट माई लंच। बट जब मैं कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस बना रहा हूं, अपनी बहन के बारे में कोई सेंटेंसेस बता रहा हूं, तो वर्ब्स में एक छोटा सा फर्क आ गया था। उन वर्ब्स में क्या हो रहा था? उन वर्ब्स में मैं बोल रहा था शी वेक्स अप एट 7 AM, वेक बन गया वेक्स। शी ईट्स हर लंच एट 12 o'clock, ईट बन गया ईट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे होंगे कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि आई, वी, यू, दे के लिए, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तब हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। कैटेगरी 1 के जो सेंटेंसेस थे, उन सेंटेंसेस का फॉर्मूला हो गया बहुत बहुत सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा। बट कैटेगरी 2 के जो सेंटेंसेस है, वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ हमने या तो एस लगाया या फिर ई एस लगाया। क्या लगाया है? या तो एस लगाया है या फिर ई एस लगाया है, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रह गया। तो इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझने में आया कि कैटेगरी 1 यानी कि आई, वी, यू, दे कि जब भी हम सेंटेंस बना रहे होंगे, तो हम सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस पंगा के हिसाब से सेंटेंस बता सकते हैं। बट जब भी हम कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, यानी कि ही, शी, इट, प्रिया के सेंटेंसेस बना रहे होंगे, तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस साथ में लग जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसका रीजन क्या है, तो मेरा जवाब बहुत ही सिंपल सा होगा कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इंग्लिश में रूल्स होते हैं और ये बहुत सालों से चले आते हैं, इसीलिए इन्हें यूज किया जाता है। इनका कोई लॉजिकल या टेक्निकल एक्सप्लेनेशन शायद नहीं है, बट अगर हमें कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करनी है, तो इन छोटी छोटी टेक्निकलिटीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसी चीज को कुछ और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाऊंगा आई, वी, यू, दे के साथ, यानी कि कैटेगरी 1 के सब्जेक्ट्स के साथ, और उसके बाद मैं वो सेम सेंटेंस कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगा, और आप देखिएगा कि वर्ब का जो फॉर्म है वो कैसे चेंज होगा। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं रोज सुबह दूध पीता हूं। आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। आई ड्रिंक बट ही ड्रिंक्स। यू टॉक लाउडली, यानी कि तुम जोर से बात करते हो। यू टॉक लाउडली। शी टॉक्स लाउडली, यानी कि वो जोर से बात करती है। यू टॉक लाउडली बट शी टॉक्स लाउडली। कैटेगरी 1 में टॉक टॉक ही रहेगा, बट कैटेगरी 2 में टॉक बन जाएगा टॉक्स। टॉक बन गया टॉक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको एकदम अच्छे से समझने के लिए। दे ईट एप्पल्स। दे ईट एप्पल्स बट प्रिया ईट्स एप्पल्स, या फिर रमेश ईट्स एप्पल्स, या फिर सूरज ईट्स एप्पल्स। ईट बन गया ईट्स। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था दे ईट एप्पल्स, वहां पर दे कौन से कैटेगरी का सब्जेक्ट था? कैटेगरी 1। बट जो सेकंड सेट ऑफ सेंटेंसेस थे, वहां पर हमारे सारे सब्जेक्ट्स थे कैटेगरी 2 के। सूरज भी कैटेगरी 2, प्रिया भी कैटेगरी 2, इसीलिए ईट बन गया ईट्स। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने यह समझा कि 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है कैटेगरी 1, यानी कि आई, वी, यू, दे। मेरे साथ बोलिए, आई, वी, यू, दे। जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग से होगी। बट अगर कोई सेंटेंस में कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि ही, शी, इट, प्रिया। मेरे साथ बोलिए, ही, शी, इट, प्रिया। प्रिया यानी कि प्रॉपर नाउन। अगर कैटेगरी 2
के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, तो उन सेंटेंसेस में उस वर्ब का फॉर्म अलग होगा। उस वर्ब के फॉर्म में एस या फिर ईएस को लगा दिया जाएगा। तो टॉक बन जाएगा टॉक्स, ईट बन जाएगा ईट्स। इसके बाद हमने यह समझा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अगर कोई सेंटेंस बनाने हो तो ये दो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे बना सकते हैं। यह चीज याद रखना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो दो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अलग तरीके से ही ट्रीट किए जाएंगे। तो आप इन्हें जितना अच्छे से याद कर सके उतना आपको फायदा होगा। पूरे कोर्स के दौरान हम आई वी यू दे को अलग से ट्रीट करेंगे और ही शी इट प्रिया को अलग से ट्रीट करेंगे। आज के लिए बस इतना सा। कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को और डेप्थ में समझेंगे और इनके एग्जाम्पल्स लेंगे और यह समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहां यूज किया जाता है और कहां यूज नहीं किया जाता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं वेदांत, आपका इंग्लिश कंपेनियन। कल हमने एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझा था, तो आज के लेसन को शुरू करने के पहले मैं आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देना चाहता हूं फिर से। कल हमने देखा था कि दो कैटेगरीज होते हैं सब्जेक्ट्स के। फर्स्ट कैटेगरी होता है आई वी यू दे। क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, आई वी यू दे, आई वी यू दे। जो सेकंड कैटेगरी होती है सब्जेक्ट्स की उसको हम बोलते हैं ही शी इट प्रिया, ही शी इट प्रिया। याद करिएगा, प्रिया का मतलब प्रॉपर नाउन। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है तो वो कैटेगरी 2 का सब्जेक्ट बन जाता है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में यह भी सीखा था कि जब भी हम सेंटेंसेस बना रहे होंगे आई वी यू दे के साथ सेंटेंस सिंपली बन जाएगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगी। बट जब भी हम कैटेगरी 2 के सब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बना रहे होंगे तो वर्ब में साथ में एस या फिर ईएस लग जाएगा। तो यह था सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। आज हम समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्चुअली यूज भी कहां करते हैं। कुछ केसेस होते हैं जहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। हर जगह पर हम जब प्रेजेंट की बात कर रहे हो तब तो सिंपल प्रेजेंट यूज नहीं होगा। प्रेजेंट के कुछ और फॉर्म्स होते हैं जो हम अगले लेसन्स में समझेंगे। बट अगर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो कल हमने सेंटेंसेस बनाने के तरीके को समझा था उसे यूज करना हो तो 3 केसेस होते हैं जहां पर हम उन्हें यूज करते हैं। इन 3 केसेस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल केसेस है यूज करने के लिए। चलिए समझते हैं पहला केस। पहले केस में अगर हम अपने कोई आदत के बारे में बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हैबिट ऑफ आवर्स, देन वी विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ सम एग्जांपल्स। आई प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं, तो मेरी एक आदत है। आई प्ले फुटबॉल। शी वेक्स अप एट 8 AM, उसकी आदत है, वो रोज सुबह वही करती है। शी वेक्स अप एट 8 AM। शी लाइक्स टू ईट चिकन, उसको चिकन अच्छा लगता है, वो उसकी एक आदत है। शी लाइक्स टू ईट चिकन। यू लाइक टू पेंट, यू लाइक टू पेंट, ये भी एक आदत है, तुम्हें पेंट करना पसंद है। तो जब भी हम कोई आदत के बारे में बात कर रहे होंगे, कोई ऐसी चीज जो हमें पता है रेगुलरली होती है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, जैसा कि अभी वाले एग्जांपल में हमने किया। तो फर्स्ट केस ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर हैबिट्स। कोई ऐसी चीज जो रोज होती है, होती आ रही है और चांसेस ये है कि वैसे ही चलती रहेगी, वो एक हैबिट होती है। और हैबिट को यूज करने के लिए या हैबिट के बारे में बात करने के लिए, हैबिट के बारे में कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये हो गया केस नंबर 1। अब समझते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को तब यूज करते हैं जब भी हम कोई रूटीन की बात कर रहे हैं, जैसे कि आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे, यानी कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठता हूं। मैं रोज सुबह 7 बजे उठता आया हूं और मैं रोज सुबह 7 बजे उठता रहूंगा। ये जब रूटीन बन जाता है तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं।
आई ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं बहुत सालों से अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे ही खा रहा हूं क्योंकि ये मेरे रूटीन का हिस्सा है, और मैं आने वाले सालों में भी अपने ब्रेकफास्ट को रोज सुबह 8 बजे ही खाऊंगा। तो ये मेरा हैबिट है और ये मेरा रूटीन भी है। तो हैबिट और रूटीन ये दो कैटेगरीज है जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई स्लीप एट 10 o'clock एवरी डे। ये मेरे रूटीन का एक पार्ट है, ये मेरा एक हैबिट है। तो इसको भी बताने के लिए, इसके बारे में इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करूंगा। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं। दुनिया की ऐसी बहुत सारी फैक्ट्स है जो दुनिया में भी होती आ रही है और दुनिया में वैसे ही होती रहेंगी। उसको या मैं या आप, भगवान भी चेंज नहीं कर सकते। तो उन सारे सेंटेंसेस को भी बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आइए देखते हैं ये यूनिवर्सल फैक्ट्स होते क्या है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज हजारों सालों से ईस्ट से ही ऊपर आ रहा है, पूर्व दिशा से ही ऊपर आ रहा है, और वो उधर से ही आता रहेगा। इट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट। इस वजह से इधर हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि अगर हम किसी लकड़ी के पीस को पानी के ऊपर डालें तो वो फ्लोट ही करेगा, वो सिंक नहीं कर जाएगा। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। इसीलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक और एग्जांपल के साथ वापस देखते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमें पता ही है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के अराउंड घूमती है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये तीन केसेस है जहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। केस नंबर 1, जब भी हम कोई आदत यानी कि कोई हैबिट के बारे में बात कर रहे हो। केस नंबर 2, जब भी हम कोई रूटीन वाली चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि स्कूल रोज सुबह 9 बजे ही शुरू होता है, ये एक रूटीन है स्कूल का। तो द स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM एवरी डे। केस नंबर 3, कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट, कोई भी ऐसी चीज जो हजारों सालों से ऐसे ही होती आ रही है और ऐसी ही चलती रहेगी। इन तीनों केसेस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा जो केसेस होते हैं प्रेजेंट टेंस को यूज करने के लिए, ये हम आगे वाले लेसन्स में समझेंगे। आज के लिए बस इतना सा। प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए और अपनी इंग्लिश जर्नी को छोड़िएगा मत। वापस मिलेंगे हम अगले लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।